रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने भगवान के नाम पर इतना विश्वास किया कि वे इतने आतुर हुए कि राम नाम का सीधा उच्चारण ना करके वो मरा मरा कह करके और ब्रह्म स्वरूप हो गए। राम नाम की महिमा अपार है, यह उन्होंने जीवन में अनुभव किया। आज वही राम जिनका नाम स्मरण करके और वे ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म के समान हो गए, वही राम उनके आश्रम में पधार रही। देखत गिरिवन देखत वन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वन की सुंदरता को निहारते हुए राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम के निकट पहुंचे। आश्रम की अद्भुत पवित्रता एवं सुंदरता को देख करके उनका मन मुग्ध हो गया। वहाँ किस प्रकार से पशु पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं और बैर विहित होकर के शत्रुता का भाव त्याग कर अहिंसा वृत्ति से विचरण कर रही, यह जो है उनको हृदय को छू लेने वाली बात थी। राम जी तो हृदय की पवित्रता ही देखते हैं, लेकिन जब हृदय में पवित्रता तो हो ही, उस वातावरण में भी पवित्रता घुल मिल जाए तो फिर क्या कहना। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हर से राजीव नैन। सुन रघुवर आगमनो, मुनि आगे आयुलेन। उस आश्रम की पवित्रता और सुंदरता को देख करके रघुनाथ जी का मन जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और रघुनाथ जी का आना सुन करके वह ऋषि वाल्मीकि जी उनकी अगवानी करने के लिए बाहर आ जाते हैं आश्रम की। और जिस समय जो है राम जी को देखते हैं तो उनके नेत्रों को जो है शीतलता मिल जाती है। ऐसे लगता है आज कि नैनों का फल ही प्राप्त हो गया हो।
देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। राम जी का सम्मान करते हुए उन्हें आश्रम में ले आते हैं। आश्रम में श्री राम जी की पहुनाई करते हुए वाल्मीकि जी कंदमूल फल मधुर मंगाए। कंदमूल और फल श्री राम जी के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। तो राम जी तो जो है अपने छूटों से प्यार और उनका ध्यान रखने वाले हैं। वो जानते हैं कि जानकी जी वही जानकी जी हैं। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग ववनी कठोरा। आज मेरे खातिर जो है बन बन भटकने को तैयार हो गई। गोस्वामी जी ने सौमित्र लिखा है लखनलाल जी के लिए। सुमित्रा जी के दुलारे लाड़ले राम जी का अनुगमन कर और वन को चले आए। लालन जोग लखन लघु लौने, भय न भाई अस अहि न होने। ऐसा भाई तो न हुआ है न होगा। तो वाल्मीकि जी जैसे ही कंदमूल फल मंगाते हैं, राम जी उनका ध्यान रख करके छूटों को उनके सामने प्रस्तुत करते हुए तो सिय सौमित्र राम फल खाए। सीता जी, लखन जी और राम जी जो है उस फलाहार को करते हैं। आश्रम में कुछ विश्राम करने के बाद राम जी जो है हाथ जोड़ करके और वाल्मीकि से उस घटनाक्रम का निवेदन करते हैं जो जो अयोध्या में घटा है। उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। सारा संसार तो आपको एक बेर के फल के समान है जो आपकी हथेली पर रखा हुआ है। सारी संसार की घटनाक्रम से तो आप अवगत हैं, लेकिन प्रभु जो है अस कह सो सब कथा बखानी, उस घटनाक्रम का निवेदन करते हैं और कहते हैं, गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि जेहि जेहि भांत दीन बन रानी। माँ कैकेयी जो है अपने लाडले राम को वनवास नहीं दे सकती। जब माँ कैकेयी अपने मातृत्व का त्याग कर रानी का स्वरूप धारण करके और अपने अधिकार का प्रयोग करती हैं,
तब वह दशरथ जी महाराज से वरदान मांगती हैं कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। इसलिए तो आगे कहते हैं राम जी कि रानी ने मेरे हित में ही किया। यह जो है राम जी का आदर्श है। ये सारी नकारात्मक परिस्थितियों को भी वह सकारात्मक रूप में दर्शन करती हैं। वो कहते हैं वाल्मीकि जी से, तात बचन पुनि मातु हितो भाई भरत असराऊ। पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भैया भरत का राजा बनना। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरे सारे पुण्य जो है उदित हो गए हैं। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। आज मेरे सब सत्कर्मों का फल ही मुझे मिल गया है। देख पाए मुनिराय तुम्हारे भये सुकृत सब सुफल हमारे। भये सुफल सब सुकृत हमारे। आज जो है मेरी सारी सत्कार्य जो है सफल हो गए। वाल्मीकि जी जो है उनकी बात को सुन करके और बड़े हृदय में गदगद हो जाते हैं। राम जी से कहते हैं, हे प्रभु, कस न कहु अस रघुकुल केतु। तुम पालक संतति श्रुति सेतु। आप क्यों नहीं ऐसा कहेंगे? क्योंकि वेद की मर्यादाओं का पालन करने वाली आप ही हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत पालत अपहरत रुख पाय कृपा निधान की। जो सहस शीश यहीश महिधर लखन सचराचर धनी। सुरकाज धर नरराज तनु चले दलन खल निश्चरनी। आप जो है जगत के स्वामी हैं और आपके साथ जो जानकी जी हैं यह आपकी माया है, जो आपका रुख पा करके, आपके नेत्र का इशारा पा करके वो सारी सृष्टि को सृजन, पालन और उत्सर्जन करती हैं। आपके साथ में जो लखनलाल जी हैं ये साक्षात शेष हैं, जो एक कण के समान इस धरती को धारण किए हुए हैं। वह देवताओं के कार्य करने के लिए मनुष्य का तन धारण करके और उन निशाचरों को मारने के लिए और आपका अनुगमन कर रहे हैं। राम स्वरूप तुम्हार, हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि परो।
अविगत अकथय पार, नेति नेति नित निगम कहो। वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि से परे है, और वेद जो है आपकी प्रशंसा करते हुए नेति नेति का उद्घोष करते हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, सारा जगत तो एक दृश्य है और आप उसको देखने वाली हैं। आप जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो सृष्टि के 3 संचालक हैं, उनको भी आप इशारों पर नचाने वाले हैं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। और आप जो है उस सरलता इतनी है कि उस केवट की बातों पर रीझ जाते हैं। वो कहता है कि मांगी ना वो न केवटवाना, वो कहे तुम्हार मर्म में जाना। वो कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, और वास्तव में विधि हरि शंभु नचावन हारे, वो तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। वे भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, लेकिन आप जो है सरलता पर रीझने वाले हैं। और विहि से करुणाएन चितय जान की लखन तन, जो आज उनके साथ में है सृष्टि की संचालिका, पृथ्वी को एक कण के स्वरूप में धारण करने वाले लखनलाल जी उनकी ओर देख करके उस केवट की वाणी सुनकर मुस्कुरा देते हैं। सुन केवट की वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणाएन चितय जान की लखन तन। के वह वचन जो है केवट के भी सुने, और आज जो है आज इन ब्रह्म के समान वाल्मीकि जी हैं उनके भी सुन रहे हैं कि तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जान निहारा। सोई जाने जेहि देहु जनाई, वो जानत तुमहि होई जाई। केवल आपके मर्म को, आपके रहस्य को, आपके स्वरूप को वही जान सकता है जिसे जनाने की आपकी इच्छा हो, और बस जना देता है तो वह आपके समान ही, आपके स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। और राम जी जो है उनकी वाणी सुन करके सकुच राम मन महु मुस्काने, सकुच आ जाते हैं और मन ही मन मुस्कुरा देते हैं कि वाल्मीकि जी तो मेरे रहस्य को खोलने पर जुट गए। राम जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ऋषिवर, हमें तो वह स्थान बताइए कि जहाँ से मैं सिए सौमित्र सहित जह जाऊँ, पर्ण कुटी बना करके और अपना वनवास व्यतीत करूं। जब इनकी राम जी की इस विनोदपूर्ण वाणी को, इस सरल वाणी को वाल्मीकि जी सुनते हैं तो वह राम जी से ही प्रश्न करते हैं कि पूछहु मोहि कि रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछते हुए सकुचा रहा हूं कि आप कहाँ रहें। पूछहु मोहि कि रहु कहाँ, मैं बूझत सकुचाऊं।
जह न हो तहाँ देऊ कही, तुम ही दिखावो ठाम। आप जहाँ नहीं हो, क्योंकि प्रभु मैं तो जानता हूँ अग जग मैं सब रहित विरागी, सारे कण कण में आप व्याप्त हैं। फिर ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहाँ आप नहीं हो? और यदि आप जानते हो कि उस स्थान पर मैं नहीं हूँ तो वो मुझे बता दीजिए। इस प्रकार जो राम जी का और वाल्मीकि जी का संवाद चल रहा है, तो वाल्मीकि जी जो है फिर सारे जगत के कल्याण के लिए राम जी से ही उनके रहने का स्थान बताते हैं, और उन स्थानों की चर्चा अपन दूसरे भाग में करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महा